भट मानी अतिशय मन माखे। अब आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए इस बात पर भी अवश्य ध्यान देंगे। घोषणा हुई इस धनुष को जो तोड़ देगा उसी के गले में जयमाल गिरेगी। और ऐसा सुनकर उठकर खड़े हो गए। कौन? श्री तुलसीदास जी संकेत करते हैं भट मानी। मानी माने अभिमानी, जो अपने को योद्धा मानते थे, वीर मानते थे। अरे देखो भाई, अभिमान से भरे हैं। अच्छा, धनुष तोड़ने जा रहे हैं। अब जरा विचार करना, हम धनुष को आध्यात्मिक रूप में क्या कहा गया? नृप सब नखत करई उजियारी, टारी न सकई चाप तम भारी। धनुष माने अंधकार, अंधकार माने अज्ञान। तो अज्ञान का अंधकार ज्ञान से निवृत्त होता है, अभिमान से नहीं होता है। अज्ञान का अंधकार ज्ञान से निवृत्त होता है, अभिमान से निवृत्त नहीं होता। लेकिन अंतर क्या है? अच्छा, इनसे किसने कह दिया कि तुम बलवान हो? अच्छा, इनसे पूछो कि तुमसे कहा किसने कि तुम बलवान हो? तो कहते किसी के कहने की क्या जरूरत है। भट मानी अतिशय मन माखे, हमारा मन ही कहता है कि हम बलवान हैं। ये मनमुखी, और इसीलिए तो इनसे धनुष नहीं टूटा, क्योंकि मनमुखी ढंग से जीवन की समस्या का समाधान नहीं होता। जीवन की समस्या का समाधान गुरुमुखी ढंग से होता है, मनमुखी ढंग से नहीं होता। और इसलिए राजा लोग मनमुखी ढंग से गए और राम जी गुरुमुखी ढंग से आए। सुनि गुरु वचन चरण सिर नाव। अच्छा, आप विचार करो, अंतर क्या है मनमुखी में और गुरुमुखी में? मनमुखी में और गुरुमुखी में अंतर क्या है? का एक ही, जो मनमुखी होगा वो अभिमान से भरा होगा, और जो गुरुमुखी होगा वह ज्ञान से भरा होगा। अच्छा, और ये चले तो पर चले कैसे? परिकर बांधी उठे अकुलाजी, परिकर बांधी परिकर बांधी अकुलाई, परिकर बांध उठे अकुलाई। इन्होंने कमर कसी। अच्छा चलो, कमर कसना तो अच्छी बात है, कमर कसकर उठे, लेकिन शब्द मालूम क्या जुड़ा है? अकुलाई। ये अकुला कर उठे। एक ओर तो वीर बनते हैं, दूसरी ओर अकुलाहट। वीर होगा
वह धीर होगा। जिसमें वीरता होती है उसमें धीरता होती है। कोई कहे कि हम वीर हैं और हो अधीर, तो उसकी अधीरता ही बता देगी कि वीर नहीं है। वीर हो तो अकुला काहे पे रहे? ये बाहर से वीर हैं, भीतर से डरे हुए हैं। अच्छा, डर क्या है? परिकर बांध उठे अकुलाई। अकुलाकर क्यों उठे? अकुलाकर तो इसलिए उठे कि कहीं कोई पहले, हमसे भी पहले जाकर कोई धनुष न तोड़ दे। अब इसमें व्यंग आप समझ गए कि धनुष टूटे तो हमसे ही टूटे, किसी दूसरे से न टूट जाए। मैं कहता हूं धनुष टूटना तो अच्छा काम था, पर कठिनाई यह है कि कभी कभी यह भी तो हमें देखना चाहिए कि अच्छा काम करने वाला आदमी कैसा है। जब अच्छा काम करने वाला भी यह सोचे कि यह काम हो तो हमसे ही हो, किसी दूसरे से ना हो। कई बार हम लोग कहते हैं कि वो तो बहुत अच्छा काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन श्रेय अकेले ही लेना चाहते हैं, किसी दूसरे को न मिल जाए। और मैं कहता हूं अच्छा काम हो किसी के द्वारा हो जाए, हो जाना चाहिए, पर हम सोचते हैं कि अच्छा काम हो तो हमारे ही द्वारा हो, किसी दूसरे के द्वारा ना हो जाए। धनुष टूटे तो हमसे ही टूटे, अगर हमसे न टूटे तो किसी से न टूटे। प्रश्न यह है कि अच्छा काम करके भी आप भगवान से जुड़ना चाहते हैं कि अभिमान से जुड़े हुए हैं? नाम हो तो हमारा, यश हो तो हमारा, ये अकुलाहट है कि धनुष तोड़ने तो चले लेकिन हमसे ही टूटे। अच्छा, विडंबना यह है कि जो सबसे पहले काम करना चाहिए वो सबसे बाद में किया। कमर पहले कसी, अकुला कर उठे, और जब चले तब अंत में इष्ट देवन सिरुनाई। इष्ट देवताओं को प्रणाम सबसे बाद में। यह आस्तिकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे इनके मन में शायद ये भाव रहा हो कि जो कुछ होगा वो तो हमसे ही होगा, पर शायद इनसे होता हो तो चलते चलते इनका भी नाम ले ले। शायद एक आदमी दिन रात ईश्वर का खंडन करता था, दिन रात। वो कहता था परमात्मा कभी न था, न है, न होगा, ये तो लोगों का दिमाग खराब है इसलिए प्रचार करते रहते हैं, भगवान नहीं है। पर एक दिन देखा उसके कुर्ते की जेब में माला निकल आई। किसी ने कहा कि जब तुम ईश्वर का खंडन करते हो तो माला क्यों रखते हो, और माला रखते हो तो ईश्वर का खंडन क्यों करते हो? तो वह बोला कि ईश्वर है ही नहीं इसीलिए खंडन करता हूं। का फिर माला क्यों रखते हो? बोला लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद कहीं हुआ तो। शायद हुआ तो सबसे ज्यादा दुर्दशा हमारी ही होगी, इसीलिए कह दिया कि वैसे तो तुम हो नहीं, और हो तो हम माला भी जप रहे, माफ करना भाई। इन राजाओं का भी वही हाल है कि वैसे तो तुम हो नहीं, हमने तो कमर कस ली है, धनुष तो हम ही तोड़ेंगे, लेकिन अगर तुम भी हो तो फिर चलते चलते तुम्हें भी नमस्कार। चले इष्ट देवन सिरुनाई, एक आदमी ने कहा कि चलो इन्होंने चलते ही चलते सही पर इष्ट देवों को प्रणाम किया, तो इनके इष्ट देवों ने इनकी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं? जो इस तरह के भक्त होते हैं तथाकथित,
ये तो भगवान तक को परेशान कर रहे, इष्ट देवता भी परेशान। क्यों? आप कल्पना करो, अनेक राजा इकट्ठे हुए और इनमें से आप ऐसे सोचो कि 100 राजा ऐसे हैं जो गणेश जी के भक्त हैं। कल्पना करना। तो एक राजा कह रहा है, हे गणेश जी महाराज हमसे धनुष टूट जाए, हे गणेश जी महाराज हमसे धनुष टूट जाए। तो सभा में जो 99 बैठे वे भी तो गणेश जी के भक्त हैं। वे कह रहे, गणेश जी महाराज इससे धनुष मत तोड़वाना, नहीं हम क्या तोड़ेंगे। अब गणेश जी बड़े परेशान कि एक की सुने कि 99 की। और मजे की बात यह थी कि जिससे धनुष नहीं टूटता था वो भी 99 में आके शामिल हो जाता था। कहता था, गणेश जी हमसे धनुष नहीं तोड़वाया कोई बात नहीं, पर इससे मत तोड़वाना, ही हमारी बड़ी हंसी होगी। अरे टूटने की कौन कहे, हिला तक नहीं। अजय जब हिला नहीं तो ये इकट्ठे हो गए। एक ही बारा सहस दस एक ही बार सहस दस एक ही बार लगे उठावन तरई नाटा। इकट्ठे हो गए। अच्छा अब आप एक बात सोचना, ये इकट्ठे हुए कि एक हुए? देखो इकट्ठा होना अलग बात है और एक होना अलग बात है। मुझे तो कभी कभी लगता है इकट्ठा होना मजबूरी है, एक होना महानता है। अगर एक से धनुष टूट जाता तो ये इकट्ठे होते। मुझे तो लगता है जब हाथ मिलते हैं तो हम इकट्ठे होते हैं, और जब हृदय मिलते हैं तब हम एक होते हैं। हाथ के साथ समस्या है कब कौन हाथ मिला ले और कब कौन हाथ खींच ले, पर हृदय अगर एक बार मिल जाए तो अलग नहीं होता। अच्छा आप ऐसे भी सोचो, ये इकट्ठे हुए कितने राजा? 10,000। ये इनको एक मत समझना, इकट्ठे हुए हैं। क्यों? अच्छा 10,000 राजा मिलकर धनुष तोड़ भी देते तो विवाह तो एक का ही होता, वो एक कौन होता? तो इनसे पूछा किसी ने कि वो एक कौन है, कौन होगा? तुम 10,000 राजा मिलकर धनुष तोड़ भी दो तो वो एक कौन होगा? तो ये सब बोले हमने पहले ही तय कर रखा है। क्या? अभी तो मजबूरी है तो इकट्ठे होकर धनुष तोड़ दो, फिर आपस में लड़ेंगे, जो जीत जाएगा उसी के गले में जयमाल गिरेगी। और व्यंग्य कैसा विचित्र है कि जिन्होंने पहले ही ये तय कर रखा है कि अभी मिल जाओ बाद में तो लड़ा नहीं है। आज ऐसे संगठन से समाज की समस्या का समाधान होगा। विडंबना तो यही है। अच्छा इसीलिए श्री तुलसीदास जी ने व्यंग बड़ा अच्छा किया। भूप सहस 10 एक ही बार 10,000
राजा, सहस माने 1000 और 10,000 एक बार। अब कई बार लोगों को लगता है कि 10,000 राजा कैसे धनुष इकट्ठे उठा सकते थे। उस सब झंझट में मत पड़ो। आप तो तुलसीदास जी की साहित्यिक भाषा में, व्यंग की शैली में वे जो संदेश देना चाहते उस पर ध्यान दो। अच्छा, 10,000 की संख्या ऐसी विचित्र है कि इसे अगर अंकों में लिखी जाए तो अंक है सिर्फ 1 और 4 है 0। अंक है 1 और 4 है 0, तभी तो 10,000 होगा, है ना। अच्छा, 4 0 और 1 अंक मिलकर कितने? 5 तो हो गए। पर अंक है 1, बाकी 4 है 0। इसका अर्थ यह है, व्यंग यह है कि ऐसा संगठन जिसमें हर आदमी अपने को हीरो समझे और बाकी सबको जीरो समझे। कि एक हम हैं, बाकी सब शून्य हैं। एक तो हम ही हैं, तो हमारे साथ लगने वाले शून्य हैं, जीरो हैं। अच्छा बोलो, ऐसा जुड़ना प्रीति के कारण नहीं होता, प्रेम का जुड़ना नहीं। इसलिए किसी से भी धनुष हिला नहीं। अब समस्या यह थी, महाराज जनक ने देखा। महाराज जनक बड़े ज्ञानी हैं, विचारवान हैं। अच्छा, जब जब ऐसी स्थितियां समाज में निर्मित होती हैं कि लोग इकट्ठे तो होते हैं पर एक नहीं होते हैं, सब दिखावा होता है, तब सबसे अधिक पीड़ा विचारवान को ही होती है, किसी बुद्धिजीवी को ही होती है। हम हों कुछ और दिखाएं कुछ, अपने को दूसरे ढंग से प्रचार करें, दूसरे ढंग का, तो विचारवान दुखी होता है। महाराज जनक बड़े दुखी हुए और उन्होंने विचार कर लिया, क्या जिनसे धनुष हिलना है वे तो अपनी जगह से हिल नहीं रहे। अब यह भी तो बड़ी विडंबना कि जिनसे धनुष हिलना है वे तो अपनी जगह से हिल नहीं रहे, और जिनसे धनुष नहीं हिलना है वे राजा लोग बिना हिले मानते नहीं। जिनसे धनुष नहीं उठना है वो बैठते नहीं, और जिनसे धनुष उठना है वो बैठे ही हैं। और इसमें व्यंग्य क्या है? इसमें संकेत यह है कि समाज में अव्यवस्था तभी पैदा होती है कि जिससे काम हो सकता है वह तो करता नहीं है, और जिससे काम नहीं हो सकता है वो बिना किए मानता नहीं है। तब जनक जी को लगा कि राम जी अगर उठकर खड़े हों तो धनुष भी उठ जाए। तो राम जी कैसे खड़े होंगे? एक सरल उपाय है। क्या? लक्ष्मण जी खड़े हो जाए। अच्छा, लक्ष्मण जी के खड़े होने से राम जी क्यों खड़े होंगे? लक्ष्मण जी तो छोटे भैया हैं। नहीं, इन दोनों का एक संबंध और भी है। क्या संबंध है? रघुपति की रति बिमल पताका, रघुपति की रघुपति की रति
समान समान जस जाका जस जाका रघुपति की रति पताका रघुपति की रति में राम जी की कीर्ति पवित्र पताका है और लक्ष्मण जी का चरित्र दंड समान भयउ जस जाका। लक्ष्मण जी का चरित्र डंडे के समान, दंड के समान। देखो झंडा तो फहरने के लिए तैयार है, पर झंडा फहराने के लिए कोई उठकर खड़ा तो हो। इसलिए जब डंडा खड़ा हो जाता है तो झंडा लहराने लगता है। इसका अर्थ है कि कोई अपने कर्तव्य पालन करने के लिए खड़ा हो जाता है तो भगवान की कीर्ति की पताका अपने आप फहराने लगती है। हम क्या चाहते, भगवान आपका झंडा लहराता रहे। भगवान बोले ऐसे लहराएगा, तुम खड़े तो हो तब तो लहराए। हम पड़े पड़े झंडा लहराना चाहते, बैठे बैठे झंडा लहराना चाहते। अच्छा, झंडा कितना ही महान हो, कितना ही पवित्र, कितना ही ऊंचा है ना, लेकिन डंडा न लगा हो तो लहरा सके। अच्छा, झंडे की कोई पूजा करना चाहे तो पहुंच सकता है झंडे तक। समाज में जब पूछता डंडा ही पूछता है, झंडे तक पहुंचता कौन है? लेकिन डंडा कठोर है पर उसमें एक संदेश बड़ा सुंदर है। को दंड का समर्थन है पर दंड उद्दंड नहीं है। उद्दंड वह है जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार न करे और दंड वह है जो अपने सिर पर किसी को बिठाए। और डंडा है तो कठोर पर कोमल झंडे को सिर पर बिठा रखा है। हम तो कहते हैं धन्य है ऐसी कठोरता जो कोमलता को अपने सिर का मुकुट बनाए हुए हो। कठोरता का उद्देश्य केवल यह होना चाहिए कि जो कोमल है उनका कोई दुरुपयोग न करे। कोमलता का दुरुपयोग रोकने के लिए अनुशासन की कठोरता ही व्यक्ति को महान बनाती है। जनक जी ने सोचा कि लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो राम जी अभी खड़े हो जाएं, डंडा खड़ा हो तो झंडा अभी लहरा जाए। लेकिन डंडा खड़ा हो कैसे? बहुत आसान, दो चार गुस्से की बातें करो, अभी खड़ा हो जाए। क्रोध न भी हो और क्रोध की बातें करो तो डंडा भी खड़ा होता है। तो जनक जी बोध में, क्रोध में नहीं, लेकिन बोले ऐसे जैसे क्रोध में बोल रहे हैं। बोले बचन रोस जन जनु साने बोले बोले
लक्ष्मण जी की ओर देखकर जनक जी ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोल रहे हैं। देखो, क्रोध में बोलना अलग बात है, जैसे क्रोध में बोलना अलग बात है। आप कहेंगे क्रोध तो क्रोध है, गलत तो गलत है, चाहे भीतर से हो चाहे बाहर से हो। नहीं भाई, आग से घर जलता है ना? लेकिन दूसरी बात भी है, जिस आग से घर जलता है उसी आग से घर चलता है। भोजन तो आग से ही बनेगा, और भोजन बनाने को भी आग ना हो तो घर चलेगा? हमने अपने बचपन में गांव में देखा, माताएं आग मांगने जाती, गोबर का बना हुआ उपला लेकर और ऐसे आग देना बहन, और वो उस पर आग देती, वो लाते। तो आग काहे के लिए लाती? घर जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए? घर फूंकने के लिए नहीं, चूल्हा फूंकने के लिए। घर जलाने के लिए नहीं, चूल्हा जलाने के लिए। तो मैं आपसे कहता हूं कि जिस आग से घर जलता है उसी आग से घर चलता है। तो क्रोध की आग अपनी जिंदगी को जलाने के लिए नहीं, हाँ, जिंदगी को चलाने के लिए उपयोग करें। क्रोध का भी उपयोग है, पर क्रोध वही कर सकता है जो बोध से भरा हो, वह क्रोध का उपयोग कर सकता है। जैसे बिजली के, है ना, बिजली के नग्न तार को वह छू सकता है जिसने अपने हाथों में ऐसे रबड़ के दस्ताने पहन रखे हों, दस्ताने जिससे करंट न लगे, करंट न लगे, वह तार को पकड़ सकता है। तो मुझे तो लगता है कि क्रोध करने का सही अधिकार उपयोग उसी को है जो क्रोध के करंट से बचा रहे और क्रोध का उपयोग कर ले। और हम लोग क्रोध करेंगे तो जिस पर क्रोध किया है उसका बिगड़े चाहे कुछ ना बिगड़े, वो सुधरे चाहे ना सुधरे, पर हम तो पहले ही बिगड़ जाते हैं। एक बार एक सज्जन बोले, हमने इतना सहन शक्ति का अभ्यास किया है कि हमें क्रोध आता ही नहीं। तो दूसरे संत बोले, अच्छी बात। कहने लगे, आप चाहे हम 100 गालियां दो, हमें क्रोध नहीं आएगा। महात्मा बोले, बड़ा अच्छा। बोले, आप देकर देखो, हमें क्रोध नहीं आएगा। महात्मा बोले, कैसी भी, हम काहे गाली दे तुम्हें? बोले, आप देकर देखो, हमें क्रोध नहीं आएगा। महात्मा बोले, तुम्हें तो क्रोध नहीं आएगा, पर हमारी तो जबान खराब होगी। अरे भाई, तो ऐसा क्रोध मत करो जो अपने को पहले जलाए। जनक जी भीतर बोध से भरे हैं और बाहर क्रोध कर रहे हैं। अच्छा, ज्ञानी है ना जनक जी, इसीलिए। अच्छा, ज्ञानी जन ऐसे ही क्रोध कर रहे हैं। जनक जी भीतर बोध से भरे और बाहर